MA प्रीवियस संस्कृत तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन वेदांत सार 32वीं कारिका अध्यारोप और अपवाद। ये अध्यारोप अपवाद न्याय क्या है? असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तूनि अवस्तु आरोपो अध्यारोप। अध्यारोप किसे कहते हैं? पूर्व की कारिका में बताया गया था कि गुरु शिष्य को अध्यारोप अपवाद न्याय से ज्ञान देता है। ये अध्यारोप अपवाद न्याय क्या है? सांप की सत्ता से रहित रस्सी में सर्प का आभास होने के समान। जैसे कोई रस्सी है, उस रस्सी में सर्प का आभास हो रहा है, उसी प्रकार ब्रह्म या आत्मा में उसी के तुल्य अन्य वस्तु के आरोप को अध्यारोप कहते हैं। वस्तुनि अवस्तु आरोपो, जो वास्तव में वस्तु है उसमें किसी अवस्तु का, जो वस्तु वो नहीं है, उसका आरोप ही अध्यारोप है। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति। वस्तुनि अवस्तु आरोपो, सांप की सत्ता से रहित रस्सी में सर्प का आभास होने के समान किसी वस्तु में अन्य वस्तु के आरोप को अध्यारोप कहते हैं। वस्तु सच्चिदानंद, ये वस्तु क्या है और अवस्तु क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए कहा है वस्तु सच्चित आनंद अनंतद्वयम ब्रह्म अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु। वास्तव में वस्तु क्या है? सच्चिदानंद अनंत अद्वैत ब्रह्म ही वस्तु है। वास्तविकता तो है कि वस्तु ही वह ही है, ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है, लेकिन अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु। अज्ञान से लेकर सकल जड़ समुदाय अवस्तु है, वो है ही नहीं। इसीलिए कहा है कि एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है, मात्र वस्तु ब्रह्म ही है, उसमें अवस्तु का आरोप हो जाता है। अज्ञान से लेकर सकल जड़ समुदाय ही अवस्तु है। अज्ञान को परिभाषित करते हुए अगली कारिका में कहा है कि ये अज्ञान क्या है। ये अज्ञान के ऊपर एक प्रश्न भी आ जाता है कि वेदांत सार के अनुसार अज्ञान को स्पष्ट कीजिए। अज्ञान क्या है, इसका विवेचन कीजिए। या फिर अज्ञान के लिए जो कारिका दी हुई है, इसकी व्याख्या करने को भी कई बार आ जाती है, तो इसे बहुत समझ के ध्यान से पढ़ना चाहिए। अज्ञानम तो सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिदिति वदन्ति अहमज्ञ इत्याद्यनुभवात् देवात्मशक्तिं स्वगुणैः निगूढ़ाम् इत्यादि श्रुतेश्च। अज्ञान क्या है? अज्ञानम तो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। अज्ञान ना तो सत है, अज्ञान सत और असत दोनों से रहित होने के कारण अवर्णनीय है, अवचनीय है, उसे कहा ही नहीं जा सकता कि वो क्या है। सत्व रजस तमः त्रिगुणात्मक है, ये त्रिगुणात्मक है। ज्ञान विरोधी, ज्ञान का विरोधी है, तथा भाव रूपम, भाव रूप है, यह ऐसा है इत्यादि निश्चित सीमा के द्वारा अज्ञापक होने के कारण यत् किंचित है, यह वेदांतियों का कथन है। जो कुछ भी है, किंतु ये अवर्णनीय है, क्योंकि ना सत है ना असत है।
इसलिए ये अनिर्वचनीय भी है। ये वेदांतियों का कथन है, मैं अज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ इत्यादि अनुभवों का प्रत्यक्ष आभास ही अज्ञान के भावरूप होने में प्रमाण है। श्रुति वाक्य भी है कि वेदात्मा की शक्ति अपने गुणों से आवृत है। अर्थात इसीलिए कहा है कि सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। यदि अज्ञान को सत कहा जाता है तो उसे चिदात्मा ब्रह्मा के समान त्रिकालाबाधित होना चाहिए, लेकिन उसे तत्व ज्ञान से बाधित देखा जा सकता है। तत्व ज्ञान जब मिल जाए तो अज्ञान का बाध हो जाता है, ज्ञान दूर हो जाता है। इसलिए उसे असत भी नहीं कहा जा सकता। यदि सत पूर्णतः सत भी नहीं कहा जा सकता, और असत इसलिए नहीं कहा जा सकता कि यदि उसे असत कहें तो बंध्या के पुत्र के समान प्रतीयमान नहीं होना चाहिए। वह प्रतीयमान नहीं होना चाहिए, लेकिन वो प्रतीत होता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं महसूस करता है कि मैं अज्ञानी हूँ। इसलिए वो असत भी नहीं है, ना तो वो सत है और ना असत है। और जब ना सत है ना असत है, उसे सदरूप तथा असद रूप दोनों ही नहीं कहा जा सकता। इसलिए वह सद असद्भ्याम अनिर्वचनीय है। ना सद और असद नहीं होने के कारण वह अनिर्वचनीय है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। यह अज्ञान समष्टि और व्यष्टि दो अभिप्रायों के कारण कहीं एक रूप में कहीं बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये समष्टि और व्यष्टि क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि समष्टि किसे कहते हैं और व्यष्टि किसे कहते हैं। तथा ये जिस प्रकार यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेशो, यथा वा जलानां समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति, तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगताज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तदेकत्व व्यपदेशे अजामेकाम इत्यादि श्रुतेः। जिस प्रकार वृक्षों की समष्टि या समुदाय के दृष्टिकोण से वन, वृक्षों के समुदाय को क्या कहते हैं, वन इस प्रकार एक संख्या सूचक व्यवहार होता है, अथवा जिस प्रकार जल कणों के समूह को समष्टि की विवक्षा से जलाशय इस प्रकार कहा जाता है, उसी प्रकार अनेक संख्या में प्रतीयमान जीव स्थित अज्ञानों के समूह को समष्टि की आकांक्षा से उन सब के एक होने का सूचक प्रयोग होता है। अजन्मा एक, यह श्रुति कथन भी समष्टि से एकत्व सूचक है। इयं समष्टि ही उत्कृष्टोपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। यह समष्टि व्यष्टि की अपेक्षा उन्नत उपाधि वाली होने के कारण रागादि दोष शून्य शुद्ध सत्व गुण प्रधान है। एतद् उपितं चैतन्यं सर्वज्ञत्वे सर्वेश्वरत्वे सर्वनियंत्रितत्वे आदि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वर इति च व्यपदिश्यते। सकल अज्ञान अवभासकत्वात् यह सर्वज्ञः सर्ववित् इति श्रुतेः। इस उत्कृष्ट उपाधि से युक्त चैतन्य को सर्वज्ञाता, सबका ईश्वर, सर्वज्ञ सर्वज्ञाता, सर्वेश्वर सबका ईश्वर,
सर्वनियंत्रित्व, सर्वनियंता, सबका नियंता, आदि गुणकम, आदि गुणों वाला, अव्यक्तम, अंतर्यामी, अव्यक्त और अंतर्यामी, संसार का जगत कारणम, संसार का कारण रूप, तथा ईश्वर इति च व्यपदिश्यते, ईश्वर आदि नामों से व्यवहृत किया जाता है, जो सर्वज्ञाता, सर्ववित इत्यादि श्रुत्यनुसार यह संपूर्ण अज्ञान का प्रकाशिता है। ईश्वरस्य इयं समष्टिः अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वात् आनंदमय कोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिः अतएव स्थूल सूक्ष्म प्रपंचलय स्थानमिति चोच्यते। ईश्वर की यह समष्टि समूहोपाधि सबका मूलभूत कारण होने के कारण, कारण शरीर, आनंद का प्राचुर्य होने के कारण, समष्टिभूत अज्ञानात्मा को कोश के तुल्य आवश्यक होने के कारण आनंदमय कोश तथा सूक्ष्म व स्थूल जगत प्रपंच के लय स्थान होने के कारण सुषुप्ति कहलाती है। यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षा इति अनेकत्व व्यपदेशो, यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलानि इति, तथा अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तदनेकत्व व्यपदेशः इंद्रो मायाभि पुररूप ईयते इत्यादि श्रुति है। जैसे वन के वृक्षों का व्यष्टि पार्थक्य की विवक्षा से वृक्ष, यह अनेकत्व ज्ञापक व्यवहार होता है, अथवा जैसे जलाशय स्थित जल को व्यक्तिगत पृथकता के अभिप्राय से उसे अनेक जल यह प्रयोग होता है, उसी प्रकार अज्ञान को व्यष्टि रूप में अनेक अज्ञान इस प्रकार बहुत्व का व्यवहार होता है। यही बात अज्ञानों के कारण बहुरूप प्रतीत होता है। ये इंद्र अज्ञानों के कारण बहुरूपवान प्रतीत होता है इत्यादि श्रुति में कही गई है। समाप्त। आज का गृह कार्य है, वेदांत सार के अनुसार अज्ञान के स्वरूप का विवेचन कीजिए।